बड़ा सुंदर ध्रुव जी महाराज स्तुति की है भगवान की, और उस बीच में हमने भी भगवान को अपना भाव कहा है। ध्रुव जी ने पहला वरदान मांगा था भक्ति का, दूसरा वरदान भगवान ने अपनी इच्छा से दिया। भगवान कहते हैं ध्रुव जी, जो तुमने सोचा था मांगा नहीं है, फिर भी हम तुम्हें देते हैं। क्या सोचा था? कि पिताजी से बड़ा राज्य भगवान से मांगूंगा। भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव जी से कहते हैं तुम्हारे पिता का राज्य कुछ समय चलेगा, पर उसके बाद जब तुम राजा बनोगे तो पूरी धरती के राजा बनोगे। तुम्हारे पिता के राज्य की सीमा है, पर तुम्हारे राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। और तुम्हारा राज्य कब तक रहेगा? बोले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 और 5। 5 साल में तो अपने आप बदल जाता है, पर वहां नहीं। वहां कहा गया है 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल। और भगवान वरदान देते हैं ध्रुव जी महाराज को कि पूरे 36,000 साल तक पूरी धरती के राजा बन के रहोगे महाराज। कितने साल? 36,000 साल। और तीसरा वरदान जो ध्रुव जी ने सोचा भी नहीं था, भगवान कहते जो तुमने मांगा सो दिया, तुमने सोचा वो भी तुम्हें दिया, पर तीसरा मैं अपनी इच्छा से देता हूं। जब धरती पर महाराज पूरा काम पूरा हो जाएगा, तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा, तो मेरे यहाँ वैकुंठ से तुम्हारे लिए विमान आएगा और मैं तुम्हारे लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण करूंगा। और जब यहाँ से जाओगे तो उस स्वर्ग के भी तुम राजा बनकर हमेशा के लिए रहोगे महाराज। ये ध्रुव जी पर कृपा की भगवान। संत कहते हैं ध्रुव जी भगवान से वरदान पाकर वापस घर आए। अच्छा देखो, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। कब सगा आपका शत्रु बन जाए पता नहीं, और कब शत्रु आपका सगा बन जाए ये भी समय का पता। ध्रुव जी महाराज को जो वरदान मिला, भगवान के दर्शन हुए, तो ध्रुव जी वापस घर आए। तो जो सौतेली माँ थी ना महाराज, जिसने गिरा दिया था, बुरी बुरी बातें कही ध्रुव जी से, वो सौतेली माँ ध्रुव जी के लिए आरती की थाली सजा रही है, दिया जला रही है, कंकु चावल जमा रही है। क्यों? बोले मेरा बेटा आ रहा है, मेरे बेटे को भगवान के दर्शन हो गए महाराज, अब मेरा बेटा। समय अच्छा होता है ना तो सबको अच्छे लगते हो आप। मित्र भी कहेगा कि ये मेरा मित्र है, भाई भी कहेगा कि ये मेरा भाई है, रिश्तेदार कहेंगे दूर से कि वो हमारे रिश्तेदार हैं साहब। किसे मंत्री जी को बताते, अरे वो मंत्री जी तो हमारे वो जमई साहब लगे महाराज, हमारे रिश्तेदार ही हैं, कहते हैं कि नहीं। और गरीब सगा भाई भी हो तो कोई कहे तुम्हारा भाई है वो, बोले उससे बोलचाल नहीं है, भाई तो है पर बोलचाल नहीं है। सच्ची महाराज। तो समझ में क्या आ रहा है? बोले दुनिया आपका सम्मान नहीं करती, दुनिया आपके समय का सम्मान करती है। किसका? इसलिए भगवान की कथा में भगवान से कहिए भगवान आपकी कृपा सदैव बनी रहे, और आपकी कृपा से समय सदैव अच्छा रहे। समय अच्छा होता है तो 4 लोग आगे चलते हैं, 4 लोग। समय अच्छा होता है तो 4 गाड़ियां आगे और 4 गाड़ियां पीछे होती है। और जब समय बिगड़ जाता है ना तो कोई बोलने वाला भी नहीं होता। इसलिए समय बड़ा बलवान, पुरुष बड़ा बलवान, अर्जुन काबा लूटिया वही धनुष वही बाण। समय समय पे होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पे होत है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की। इसलिए समय बड़ा बलवान। जेब में लाखों होते हैं तो लाखों देने वाले 1000 मिल जाते हैं। जब जेब में कुछ नहीं होता तो राम राम करने वाले भी नहीं मिलते हैं। इसलिए जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे दौड़कर काट खाने को। और निर्धन गिरे पहाड़ से तो पूछे ना कोई हाल, और करोड़पति काटा लगे तो पूछे लोग 1000। गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, और अमीर के तो सभी रिश्तेदार बनना चाहते हैं। गरीब के साथ कौन फोटो खिंचाता है? कोई नहीं। और अमीर के साथ लाइन लगती है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए। कहते हैं पर एक बात आप ध्यान गौर कीजिएगा, आपके यहाँ विवाह होगा तो शादी में ज्यादा काम कौन करता है? आपके घर ज्यादा काम कौन करेगा शादी में? अमीर नहीं, आएगा 10-20 मिनट,
वो काम करता है। इसलिए जो आपको सम्मान दे, आपका जितना मान सम्मान गरीब करेगा ना, उतना सम्मान अमीर नहीं करेगा। और इसलिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए, जो आपका ज़्यादा सम्मान करता है उसका आप भी सम्मान कीजिए, चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो। अगर आपका सम्मान कर रहा है, हमारा दायित्व है हम भी उसका सम्मान करें महाराज। बोले भक्त और भगवान की। ध्रुव जी महाराज जब घर आए, अपनी सौतेली माँ ने पहला तिलक किया, माँ को ध्रुव जी ने प्रणाम किया। तत्पश्चात जो उनकी माँ सुनीति थी, उन्होंने महाराज तिलक किया। समय बीता, उत्तानपाद जी महाराज को लगा कि मेरे बालक को भगवान मिल गए तो मुझे भी मिलेंगे। महाराज अपने पुत्र, बड़े पुत्र उत्तम को राज्य दिया और महाराज वन में जंगल में तपस्या